हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है सिंटैक्स ऑफ सी शार्प। जी हाँ, सही सुना आपने। तो सिंटैक्स की बात कर रहे हैं, सी शार्प के सिंटैक्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको इसका सिंटैक्स दिखाई देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो गाइस, ये है सिंटैक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे यूजिंग सिस्टम लिखा हुआ है, फिर नेम स्पेस हेलो, फिर क्लास एबीसी स्टैटिक मेन, बेसिकली एक मेथड है मेन मेथड, ये लिखा हुआ है, एंड देन कंसोल डॉट राइट लाइन। एंड ये कर्ली ब्रेसेस क्यों लगाए हैं, ये यहाँ पे लाइन ब्लैंक क्यों छोड़ी है, ये सब डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये यूजिंग सिस्टम ही मैंने ऊपर क्यों लिखा, नेम स्पेस हेलो ऊपर क्यों नहीं लिखा। ये इसलिए लिखा है क्योंकि यूजिंग सिस्टम एक नेम स्पेस है। ठीक है, यूजिंग सिस्टम एक नेम स्पेस है और इसको हम यूज कर रहे हैं इसमें। तो इसको कैसे यूज कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये एक नेम स्पेस होता है, एंड नेम स्पेस जब तक हम इसमें ऐड नहीं करेंगे यूजिंग सिस्टम नाम का, तब तक हम इसकी क्लासेस यूज नहीं कर पाएंगे अपने प्रोग्राम में। आप बेसिकली अभी के लिए इतना समझिए कि ये बहुत जरूरी है इस प्रोग्राम के लिए, इसलिए हमने इसको यहाँ पे ऐड किया है। अब ये नेम स्पेस हेलो, इसका क्या मतलब है। नेम स्पेस एक तरह का कंटेनर होता है क्लास के लिए और अदर नेम स्पेसेस के लिए। इट इज अ कंटेनर फॉर क्लासेस एंड अदर नेम स्पेसेस। सो इसका काम कुछ और भी है या फिर बस यही है कि ये एक कंटेनर है। नहीं दोस्तों, इसका एक और काम है कि ये आपके कोड कोड को ऑर्गेनाइज्ड कर देता है। ठीक है, कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सब कुछ अगर आप लिखेंगे तो सही लगता है, अगर अनऑर्गेनाइज्ड वे में लिखेंगे तो वो सही नहीं लगता। तो उसी तरह से नेम स्पेस का यूज यहाँ पे दो तरह से होता है। एक तो ये कंटेनर है क्लास के लिए और अदर नेम स्पेसिस के लिए, और दूसरा कि ये ऑर्गेनाइज्ड रखता है हमारे कोड को या ब्लॉक ऑफ कोड को। तो अब यहाँ पे मैंने ये ब्लैंक लाइन क्यों छोड़ी हुई है, ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल देने के लिए, क्योंकि सी शार्प वाइट स्पेसिस को इग्नोर करता है। जो भी वाइट स्पेस होगी, अगर मैं दो ब्लैंक लाइन छोड़ दूं तो भी कोई एरर नहीं आएगा आपके प्रोग्राम में। एंड ये क्लास क्या होता है, मेन मेथड क्या होता है, कंसोल डॉट राइट लाइन क्या होता है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड सबसे पहले एक छोटी सी चीज बता देता हूँ मैं आपको कि कर्ली ब्रेसेस क्यों लगाए हैं। कर्ली ब्रेसेस दोस्तों, जब भी हमें कोई भी कोड लिखना होता है, ठीक है, तो हम उसके शुरू में कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। जब कोड हमारा खत्म हो जाता है तो लास्ट में कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, तो चलिए थ्योरेटिकल वे से आपको समझाता हूँ। सो लाइन फर्स्ट में यूज किया है यूजिंग सिस्टम, इसका मतलब है कि अब हम यूज कर सकते हैं इसकी क्लासेस। ठीक है, इस नेम स्पेस की, सिस्टम नेम स्पेस की क्लासेस हम यूज कर सकते हैं इसको अपने प्रोग्राम में ऐड करने के बाद। ब्लैंक लाइन सी शार्प इग्नोर करता है। नेम स्पेस यूज होता है आपके कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और एक कंटेनर है ये क्लासेस के लिए एंड अदर नेम स्पेसिस के लिए। कर्ली ब्रेसेस अदर नेम स्पेसिस, मतलब कि जो और नेम स्पेस हम ऐड करेंगे, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। द कर्ली ब्रेसेस मार्क्स द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ ए ब्लॉक ऑफ कोड। जो कर्ली ब्रेसेस है, ये बिगनिंग और एंड में जो हम कोड लिखते हैं, ठीक है, तो शुरुआत में उनके लगाया जाता है, एंड जब वो कोड खत्म हो जाता है, जब वो लिख लेते हैं हम पूरा कोड, तो उसके एंड में क्लोज वाला टैग लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ लाइन में क्लास हमने यूज किया हुआ है, क्लास एबीसी हमारे प्रोग्राम में, दिखा देता हूं मैं आपको एक बार। ये रहा फिफ्थ लाइन। कैसे, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, यहाँ पे हमने इस वाली लाइन को भी काउंट किया है, क्लास एबीसी। तो ये हमने यहाँ पे यूज किया है। तो इसका मतलब देखिए, क्लास एक तरह का कंटेनर होता है डेटा और मेथड्स के लिए। तो विच ब्रिंग्स फंक्शनैलिटी टू योर प्रोग्राम। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो हमने मेथड, जो नीचे जो हमने वॉइड मेन वो लिखा है, क्या वो क्लास में ही कंटेन हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि क्लास एक कंटेनर है डेटा एंड मेथड्स के लिए। विच ब्रिंग्स फंक्शनैलिटी टू योर प्रोग्राम, एवरी लाइन ऑफ कोड दैट रन्स इन सी शार्प मस्ट बी इनसाइड अ क्लास। तो जो भी कोड हम रन करेंगे सी शार्प में, वो हमेशा एक क्लास के अंदर होगा।
ठीक है, ये याद रखिएगा आप। 7th लाइन क्या है कि जो हमने मेन मेथड यूज किया हुआ है उसके बारे में देखिए, मैं बात कर रहा था मेन मेथड के बारे में, एंड यहाँ पे देखिए थियोरेटिकल वे में मैंने लिखा है एनी कोड इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स और ब्रेसेस, कुछ भी कहिए, विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो जो भी मेन मेथड के अंदर हम लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर, याद रखिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ये स्किप मत कीजिएगा, वो एग्जीक्यूट होगा। 9th आता है कि कंसोल। कंसोल बेसिकली एक क्लास है सिस्टम नेम स्पेस का, याद होगा आपको, जो हमने जो सबसे पहले जो ये यूजिंग सिस्टम लिखा है ये नेम स्पेस है, और जो कंसोल है, कंसोल डॉट राइट लाइन में जो कंसोल है, ठीक है, राइट लाइन के पहले जो कंसोल है वो एक क्लास है। ठीक है, और उसके जो कंसोल है, कंसोल के पास राइट लाइन है, राइट लाइन मेथड, जो कि हम यूज करते हैं प्रिंट कराने के लिए, जो भी हम लिखेंगे राइट लाइन के अंदर वो प्रिंट हो जाएगा। सो गाइज, ये एक छोटा सा वीडियो था सी शार्प का सिंटेक्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।